माउंट आबू, राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन। पर क्या ये सिर्फ एक सैर सपाटे की जगह है? नहीं, ये जगह कुछ और है, कुछ बहुत गहरा, बहुत रहस्यमय। अरावली की पहाड़ियों में बसा ये शांत शहर सिर्फ पर्यटकों को नहीं बुलाता, बल्कि उन्हें भी खींच लाता है जो खोज रहे हैं शांति, रहस्य और आत्मिक अनुभव। यहाँ के दिलवाड़ा जैन मंदिर, जिन्हें देखकर समय भी कुछ पल के लिए ठहर जाता है। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बने ये मंदिर संगमरमर पर की गई इतनी बारीक नक्काशी से सजे हैं कि आज की तकनीक भी शर्मा जाए। पर इन मंदिरों की असली कहानी इनकी सुंदरता से भी ज्यादा रहस्यमयी है। कौन थे वो लोग जिनके हाथों ने इस चमत्कार को जन्म दिया? कैसे संभव हुआ इतनी गहराई और संवेदनशीलता के साथ पत्थरों को जीवंत करना? और आज भी क्या इन मंदिरों की दीवारों में कोई राजा चुपचाप दबा बैठा है? दिलवाड़ा सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक अनुभव है, एक सवाल है और शायद एक अधूरी कहानी भी। कहानी शुरू होती है 11वीं शताब्दी में, जब गुजरात के चालुक्य वंश के एक मंत्री विमल शाह ने माउंट आबू की शांत वादियों में एक सपना देखा। एक ऐसा सपना जो आज भी संगमरमर की दीवारों में जीवित है। विमल वसा ही दिलवाड़ा का पहला जैन मंदिर। लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये एक प्रायश्चित था। कहते हैं चंद्रावती में विद्रोह को दबाते समय विमल शाह ने बहुत रक्तपात देखा। उनके भीतर कुछ टूट गया था। एक बेचैनी, एक ग्लानि उन्हें अंदर ही अंदर खा रही थी। इसी पीड़ा में एक जैन साधु ने उन्हें राह दिखाई। कहा, यदि आत्मा को शांति चाहिए तो एक मंदिर बनाओ। पर मंदिर बनाना इतना आसान कहाँ था? माउंट आबू की भूमि पर एक और चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। परमार राजा ने भूमि देने की शर्त रखी कि जितनी जमीन चाहिए उसे चांदी के सिक्कों से ढकना होगा। और फिर विमल शाह ने कुछ ऐसा किया जो आज भी किंवदंती बन चुका है। 56 लाख रुपए चांदी के सिक्कों में धरती पर बिछा दिए गए और वहीं से एक चमत्कार की नींव रखी गई। एक आस्था की इमारत जो सदियों बाद भी इंसान और ईश्वर के बीच की सबसे सुंदर कड़ी बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि विमल शाह ने अपने समय में कुंभेरिया में 360 जैन मंदिर बनवाए थे। पर उनकी इष्ट देवी अंबाजी ने एक स्वप्न में प्रकट होकर उनसे एक सख्त बात कही, सिर्फ 5 मंदिर ही बनाना, उन्होंने कहा। और फिर क्या हुआ? ये एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। कहा जाता है कि देवी के क्रोध से शेष मंदिर नष्ट हो गए। पर क्या ये एक प्राकृतिक आपदा थी या कोई अदृश्य शक्ति जिसने उसे मिटा दिया? पुरातत्वविदों ने कुंभेरिया में मंदिरों के अवशेष खोजे हैं, पर उनका विनाश कैसे हुआ, इसका जवाब आज भी गहरा अंधकार है। दिलवाड़ा मंदिरों की सबसे हैरान कर देने वाली बात है उनके निर्माण में इस्तेमाल हुआ संगमरमर। सोचिए, 1200 मीटर की ऊंचाई पर उस समय इतने भारी और बड़े संगमरमर के ब्लॉक लेकर जाना लगभग असंभव था। कहते हैं हाथियों की पीठ पर यह संगमरमर अंबाजी से लेकर माउंट आबू तक लाए गए। पर सवाल यह है, इतने बड़े पैमाने पर यह कैसे संभव हुआ? कुछ स्थानीय कहानियां ये दावा करती हैं कि यह कोई सामान्य तरीका नहीं था। शायद अलौकिक शक्तियां थीं जिन्होंने शिल्पकारों की मदद की। 13वीं शताब्दी में वास्तुपाल और तेजपाल, 2 भाई ने एक अनमोल उपहार दिया। लूना वसाही मंदिर का निर्माण करवाया, जो 2 से 2वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। कहानी है कि ये दोनों भाई अपनी माता की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में यह मंदिर बनवाना चाहते थे। पर मंदिर के निर्माण के दौरान एक रहस्यमयी घटना हुई। रात के अंधेरे में शिल्पकारों ने कुछ विचित्र स्वर सुने, ऐसे जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की रक्षा कर रही हो। क्या यह केवल कल्पना थी या सच में कोई अलौकिक शक्ति यहां मौजूद थी? दिलवाड़ा मंदिरों की नक्काशी इतनी सूक्ष्म है कि पत्थर मोम जैसा दिखता है। रंगा मंडप की गुंबदनुमा छत में जहां विद्यादेवी की 16 मूर्तियां और जटिल कमल के डिजाइन नजर आते हैं,
आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। कुछ लोग कहते हैं इतनी बारीकी से की गई यह कारीगरी मानव कौशल की सीमा से परे है, और शायद इसमें दैवीय शक्तियों का भी हाथ था। विमल वसाही मंदिर में भगवान आदिनाथ की मूर्ति की आंखें कथित तौर पर असली हीरों से बनी हैं। स्थानीय लोगों की माने तो रात के सन्नाटे में ये आंखें चमक उठती हैं जैसे उनमें कोई जीवंत शक्ति बसती हो। कुछ भक्तों ने यहां तक दावा किया है कि उन्होंने मूर्ति को पलकें झपकाते देखा। क्या ये केवल प्रकाश का खेल है या फिर इसके पीछे कोई रहस्यमयी अलौकिक सत्य छुपा है? पार्श्वनाथ मंदिर, जो 23वें तीर्थंकर को समर्पित है, दिलवाड़ा मंदिरों में सबसे ऊंचा और भव्य है। इसकी 3 मंजिलें साधारण नहीं हैं, क्योंकि ज्यादातर जैन मंदिर केवल 1 मंजिला होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस मंदिर को एक प्राचीन खजाने को छुपाने के लिए बनाया गया था, जो आज तक खोजा नहीं जा सका। क्या वह खजाना अभी भी मंदिर की गहराइयों में छिपा हुआ है, या यह सिर्फ एक पुरानी कहानियों का हिस्सा है? महावीर स्वामी मंदिर, जो 1582 में बनाया गया था, दिलवाड़ा मंदिरों में सबसे छोटा है, लेकिन इसकी दीवारों पर सिरोही कलाकारों द्वारा बनाई गई चित्रकारी एक गहरा रहस्य छुपाए हुए हैं। कुछ चित्रों में ऐसी आकृतियां हैं जो सामान्य नहीं लगती। क्या ये प्राचीन जैन पौराणिक कथाओं के पात्र हैं, या फिर इनमें कोई गुप्त संदेश छिपा है? दिलवाड़ा मंदिरों में स्नान सुविधाएं भी हैं, जो पूजा के लिए बेहद आवश्यक मानी जाती हैं। लेकिन एक आश्चर्य है, सर्दियों में इन स्नानागारों का पानी सौर ऊर्जा से गर्म किया जाता है। सोचिए, 11वीं शताब्दी में सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे संभव था? क्या प्राचीन शिल्पकारों के पास ऐसी ज्ञान थी जो आज हमारे लिए रहस्य बनी हुई है? स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में मंदिर परिसर में अजीब और अनजाने स्वर गूंजते हैं। कुछ का मानना है कि ये आवाजें जैन तीर्थंकरों की आत्माओं की हैं, जो सदियों से मंदिर की रक्षा कर रही हैं। एक बार एक पर्यटक ने दावा किया कि उसने मंदिर के पास एक सफेद आकृति देखी जो अचानक हवा में विलीन हो गई। क्या ये केवल पुरानी किंवदंतियां हैं, या फिर इनमें कुछ सच्चाई भी छुपी है? कई किंवदंतियां यह बताती हैं कि दिलवाड़ा मंदिरों के नीचे गुप्त कक्ष हैं, जहां प्राचीन जैन ग्रंथ और खजाने छिपाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने कुछ सुरंगों के अवशेष जरूर खोजे हैं, लेकिन कोई खजाना आज तक नहीं मिला। क्या ये कक्ष अभी भी अज्ञात है, या फिर उन्हें जानबूझकर छिपाया गया है? दिलवाड़ा जैन मंदिर केवल एक स्थापत्य चमत्कार नहीं है, बल्कि रहस्यों का एक अनमोल खजाना है। उनकी नक्काशी, उनका निर्माण और उनके पीछे छिपी किंवदंतियां आज भी हमें हैरान कर देती हैं। क्या ये मंदिर सिर्फ भक्ति का प्रतीक है, या फिर इनमें कोई गहरी अलौकिक शक्ति छिपी हुई है? यह सवाल आज भी हमारे लिए अनुत्तरित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में बसे अपनी अद्भुत नक्काशी और अनसुलझे रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। क्या ये मंदिर केवल भक्ति का प्रतीक है, या छिपा है कोई अलौकिक रहस्य? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। इन रहस्यों को जानने के लिए माउंट आबू की यात्रा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय साझा करें।